आयश, तुम्हारा ये नाम और तुम्हारा चेहरा जिसे एक इंसिडेंट के चलते मेरे जहन में पहली बार छपा था, वो 2011 वर्ल्ड कप के दौरान 24 मार्च के रोज अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए क्वार्टर फाइनल में हुआ था। हरभजन का तगड़ा फैन होने की वजह से मैं तुम्हें पावर प्ले में भज्जी से पहले बॉल देने वाले धोनी के फैसले से बहुत खुश नहीं था। ऊपर से सामने वॉटसन और हेडन भी अपनी लाइफ की बेस्ट टच में थे। साफ कहूं तो मुझे तुम्हारी पहली झलक बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अन्ना तुमने अपनी नर्व्स कंट्रोल की और धोनी के फैसले को अपनी उंगलियों के जादू के दम पर वॉटसन को बोल्ड करके सही साबित किया। तुम्हारा दोनों हाथों की मुट्ठी को भींचकर खुशी से कूदना मुझे आज भी याद है। तुमने उस मैच में आगे चलकर खतरनाक दिख रहे शतकवीर पोंटिंग का भी विकेट लिया और मेरे दिल पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शाया कर दी। हालांकि मुझे उस दिन तुम्हारे हाईलाइट होने से ज्यादा इंडिया की जीत की खुशी थी, लेकिन कहीं किसी कोने में दिल ने तुम्हें भी उस जीत की हीरोज में गिन करके जगह दे दी थी, क्योंकि वो वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था। हर क्रिकेट फैन की तरह मैं भी इंडिया की जर्नी एंजॉय कर रहा था। उस क्वार्टर फाइनल के बाद मोहाली के सेमीफाइनल और वानखेड़े के फाइनल में तुम नहीं थे, मगर सच कहूं मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। मैं जीत की खुशी में झूम रहा था और इस बात से बेखबर था कि वर्ल्ड कप कभी तो खत्म होना था, कभी तो इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर आईपीएल देखना था, कभी तो आईपीएल के बाद फिर से इंडिया को घर पर टेस्ट खेलना था। वो टेस्ट क्रिकेट जिसमें कुछ महीने पहले हम 4-0 से इंग्लैंड में हारे थे, वो टेस्ट सीरीज जिसमें वेस्ट इंडीज जैसी हल्की टीम से मुकाबला था, वो टेस्ट मैच जिसमें तुमने अपने 9 विकेटों के साथ करिश्माई डेब्यू किया था। वैसे अन्ना तुम्हारे डेब्यू भी कितने कमाल के थे ना। तीनों फॉर्मेट्स में जब तुम पहला मैच खेल रहे थे तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ नया प्लेयर होता ही था। जैसे T20 डेब्यू में कोहली थे, वनडे में नमन ओझा और पंकज सिंह, जबकि टेस्ट डेब्यू में उमेश यादव भी पहली बार सफेद जर्सी पहन रहे थे। इन डेब्यू शेयरिंग्स की तरह ही तुम मुझे हर जगह नजर आए, शांत स्वभाव के साथ अपना करते जाना, ज्यादा लाइमलाइट और शोर में नहीं रहना। लेकिन ये तो इंडिया है, यहाँ आपकी सक्सेस से ज्यादा आपके फेलियर पर बातें बनती हैं। जैसे तुम्हारी डेब्यू सीरीज में 22 विकेट और 1 सेंचुरी के साथ 121 रनों के दम पर मैन ऑफ द सीरीज बनने से ज्यादा चर्चा वानखेड़े में तुम्हारे हल्के भागने के कारण सिर्फ 1 रन से ड्रॉ होने पर खूब टांग खिंचाई हुई। ईमानदारी से बताऊं तो मुझे भी तुम पर उस दिन गुस्सा आया था। थोड़ी तेज भाग ही लेते तो सीरीज 3-0 से जीत लेते। खैर जो भी हो, तुम्हारा टेस्ट डेब्यू इतना शानदार तो था ही कि हरभजन के ढलते दिनों में तुम उन्हें रिप्लेस कर दो। स्पिन की सारी जादूगरी लेकर साथ में बैटिंग में कमांड होने के चलते तुम उस वक्त रेस में नमन ओझा, अमित मिश्रा, पीयूष चावला, जयंत यादव, कुलदीप यादव सभी से एक कदम आगे रहे। हालांकि सब टैलेंट के बावजूद मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में खोजबीन तब की जब इंडियन क्रिकेट में भज्जी की जगह अन्ना ले चुका था। एक जुनूनी क्रिकेटर की जगह ऐसे बॉलर को मिली जो कि बॉलर या कहें कि क्रिकेटर ही एक्सीडेंटली बना था। तुमने अपना करियर बतौर ओपनर शुरू किया, जो कि थोड़ा बहुत पेस कर लेता था, मगर अर्ली डेज में हुई पेल्विक इंजरी के चलते तुमने पेस बॉलिंग छोड़ दी। तुम्हारे इन मुश्किल दिनों में हरभजन इंडियन क्रिकेट को अपनी घूमती गेंदों से वर्ल्ड में टॉप करा रहे थे। ये देख करके तुमने स्पिनर बनने की ठानी और ये पढ़ करके मैंने तुम्हें अश्विन से अन्ना कहना शुरू किया। उस दिन तुम्हारे बारे में जितना जाना सबने मुझे तुम्हारा फैन बनने के लिए प्रेरित किया। वैसे तुम भी तो कमाल हो भाई, एक्सीडेंटली स्पिनर बनने पर इतना यकीन था कि घर वालों के अगेंस्ट जाते हुए कॉग्निजेंट जैसी बड़ी प्लेसमेंट छोड़कर नए नबेले आईपीएल में मिली चेन्नई की कैप चुन ली। फिर तो जैसे तुम वापसी का रास्ता ही भूल गए, सब कुछ छोड़कर तुम बस क्रिकेट में लग गए। और मुझ जैसे डाई हार्ड इंडियन फैन तुम्हारे सपोर्ट में तुमने इंडियन सॉइल पर पहले न्यूजीलैंड के 2 मैचों में 18 विकेट और फिर ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचों में 29 विकेट लेकर शॉक कर दिया। तुमने अपने आने और क्रिकेट वर्ल्ड पर छा जाने का ऐलान कर दिया था। आज वर्ल्ड क्रिकेट तुम्हारे 11 टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनने की बात करता है, जबकि 10 मैन ऑफ द मैच अवार्ड साइडलाइन कर देता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी किसी जादू से कम नहीं थी। तुम्हारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने का मेन बेस भी तो वही था। अन्ना अब जो तुमने बिना सेकंड थॉट के रिटायरमेंट ले ही लिया है तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं, मगर तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद से तुम्हारे साथ या कहें तुम्हारी वजह से जिए गए सभी इंडियन क्रिकेट मोमेंट याद आ रहे हैं। तुम जब 2012 के बाद से जड्डू के साथी बने थे तो तीनों फॉर्मेट्स में छाए हुए थे। क्या T20, क्या टेस्ट और क्या वनडे, सब जगह तुमने कमाल किया था। खास करके 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के घर में घुसकर तो तुमने बॉल्स का लड्डू बना दिया था। नुआन कुलशेखर आज भी अपनी लेग साइड से मिडिल स्टंप्स की बल्स गिरने पर अफसोस में है। तुमने हर मैच में फिरकी दिखाई, लेकिन सबसे खास था चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जैसे बड़े प्रेशर को सोखकर 6 बॉल्स में 14 रन डिफेंड करना। मैं जब भी उस आखिरी ऑफ स्पिन के मिस होने पर धोनी को उछलता देखता हूँ, हर बार बस तुम्हारे होने से मिलने वाले दर्जनों ऐसे लम्हे याद आ जाते हैं। वो लम्हे जिनका तुम बड़ा हिस्सा थे, मगर तस्वीरों में याद कोई और किया जाता है, जबकि तुम याद किए जाते हो बस कारनामों के लिए। जैसे 2014 T20 वर्ल्ड कप में तुमने किया था, पूरे वर्ल्ड कप छाए रहे, बैटर्स को रनों के लिए तरसा दिया और फिर सेमीफाइनल में अमला को ऐसी बॉल पर बोल्ड किया जैसे बॉल ऑफ द सेंचुरी तक गिना गया। वैसा नहीं कि तुमने बस झंडे ही गाड़े,
मैंने तुम्हें 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2016 टी20 सेमीफाइनल में हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए देखा है, मगर 2014 एशिया कप के वर्चुअल नॉकआउट में शाहिद अफरीदी के 2 छक्कों के बाद जितना परेशान और खौफ में कभी नहीं देखा था। क्योंकि तुमसे पहले जिसने पाकिस्तान के सामने इंडिया के घुटने टेकने का सेहरा ओढ़ा था, उसने कभी दोबारा इंडियन जर्सी नहीं पहनी थी। उस रात मुझे अन्ना के जाने का भी खतरा था, मगर सिलेक्टर समेत फैंस ने तुम पर यकीन रखा और फिर जो तुमने किया आज वो इतिहास है। एक नहीं कई बार तुमने इंडिया को ऐसी जीतें दिलवाई हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तुम हर बार अपने से ज्यादा देश की इज्जत के लिए खेले थे। तभी पिछली बार के मशहूर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीत में बैक पेन होने के बावजूद सिडनी में पिच पर खूंटा गाड़ करके खड़े हो गए और विहारी के साथ मैच ड्रॉ करवा करके ही लौटे। बिल्कुल ऐसे ही 2022 टी20 वर्ल्ड कप में अपने जजमेंट पर भरोसा करते हुए बॉल को वाइड जाने दिया और इंडिया को हिस्ट्री की सबसे ड्रामेटिक जीत दिलवाई। ये सब परफॉर्मेंस उस एक पहलू का सबूत है कि तुमने सिर्फ टेस्ट या सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि हर फॉर्मेट और आउटसाइड एशिया में भी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। इंडिया के बाहर लंका और वेस्ट इंडीज में मैन ऑफ द सीरीज बनना, ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द मैच बनना, घर में अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड जैसी टीमों को रौदना बताता है कि अन्ना तुम कितने कमाल के थे। हालांकि आज तुम्हारे जाने पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई तुम्हारे एकदम से जाने को गंभीर की नाकामयाबी बता रहा है तो कोई तुम्हारे फैसले को बेवकूफी। कोई चाहता है कि तुम कुछ साल और खेलते तो कोई कह रहा है कि पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। मगर जो तुम्हें शुरू से फॉलो कर रहा है वो जानता है कि तुम्हारा और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है। शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि तुम्हारे इंडिया के लिए हुए टेस्ट डेब्यू पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। दरअसल उस टाइम बीसीसीआई बोर्ड चेयरमैन एन श्रीनिवासन थे, क्योंकि वो भी तुम्हारे होम टाउन चेन्नई से थे, इसलिए उनके सपोर्ट से तुम्हें चांस मिलने वाली बातें हुई थी। फिर कुछ सालों बाद तुम बटलर को मांकड़ आउट करने वाले मुद्दे पर कंट्रोवर्सी में थे। जहां तुम सही थे या गलत मुझे पता नहीं, मगर तुमने बटलर को उस तरह से आउट किया था तो कुछ सोच करके ही मांकड़ किया होगा। अन्ना तुम मैदान में और मैदान के बाहर तो लड़े भी बहुत हो। पेन हो, स्मिथ हो, एंडरसन हो, बटलर हो, स्टोक्स हो, तुम अगर किसी ने उंगली दिखाई तो तुमने उसे तमाचा दिखाया। भला ऐसा हो भी क्यों ना, तुम अपने गेम के टॉप के आर्टिस्ट हो, किसी से दबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि आज जब एहसास होता है कि अब तुम इंडिया के लिए खेलते नहीं दिखोगे तो मन भर आता है। तुम क्रिकेट के लिए ही नहीं इंडिया के लिए भी गौरव। तुमने टेनिस क्रिकेट कार्तिक शेखर को 2007 में टेनिस बॉल को ड्रिफ्ट और टर्न कराते देखकर कैनन बॉल फेंकने का तरीका सीखने से अपनी आर्ट को परफेक्ट और वेरिएशन से भरपूर करने की ऐसी शुरुआत की कि आज तक सफर जारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ मिस करे या ना करे, अन्ना मगर कभी तुम्हारे रनअप को 3 कम छोटा करना तो कभी तुम्हारे रनअप को पेसर जितना लंबा करना जरूर मिस करेगा। वर्ल्ड क्रिकेट तुम्हारे अंपायर के पीछे से जाने या अंपायर को क्रॉस करके आने वाले छलावे पर भी बात करता रहेगा। तुम्हारे विकेट से एकदम चुपके और बॉलिंग क्रीज के एकदम एज से बॉल डालने को भी बहुत से लोग कॉपी करेंगे। तुम्हारे एकदम से मलिंगा स्टाइल स्लिंगर आर्म एक्शन के दौरान पॉज पर लोग अभी भी आश्चर्य कर ही रहे हैं। अन्ना तुम एक अकेले 10 प्लेयर के बराबर हो। तुम कभी सीम से बॉल फेंक कर 105 की स्पीड निकालते हो तो कभी 72 की स्पीड से हल्की बॉल भी फेंक देते हो। तुम अगले क्षण क्या कर दो ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा रिटायरमेंट एक ऐसा ही फैसला है। इस वक्त मुझे बस यही ख्याल लौट लौट करके आ रहा है कि अन्ना जा रहे हो, जाने में कोई खराबी नहीं है। कम से कम ग्राउंड से तो विदा लेते। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक के सामने से नहीं, ग्राउंड से कंधों पर बैठ कर जाना डिजर्व करते हो।